हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.2 सर्कल्स से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा ध्यान से देखेंगे। अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है जो ट्रायंगल के अंदर बना हुआ। उस ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। उस ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। और सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी डिवाइडेड। ओके, बी सी जो है वो दो लाइन सेगमेंट में डिवाइडेड है, बी डी और डी सी में, बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी। ओके, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये तो गिवन है। फाइंड साइड ए बी मीन्स की वी हैव टू फाइंड दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये कर लेते कि हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है भाई? हमारे पास गिवन है ओडी। ओडी कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। हमारे पास, अच्छा ये डी जैसा तो लग भी नहीं रहा है ना, चलो कोई नहीं, इसको मिटा देते हैं। ओडी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया है? बीडी। बीडी क्या दिया है हमें? 6 सेंटीमीटर। और डीसी दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है भाई? 8 सेंटीमीटर। चलिए ये चीज़ दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है? ए बी और ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग ओ से, ये जो टेंजेंट है ए बी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। किस पॉइंट पे? ई पॉइंट पे। इसी तरीके से ओ से एफ में हम लोग क्या करेंगे? एफ पॉइंट में एक रेडियस डाल देंगे टेंजेंट पे। ठीक है, अच्छा अभी और एक काम करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? देखो ये जो है ना, सी से हम लोग ओ को ज्वाइन करेंगे, है ना। ये ए से ओ को ज्वाइन करेंगे और ओ से बी को ज्वाइन करेंगे। सर ऐसा क्यों किए? कारण है, देखो ओडी दिया हुआ है, ओडी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के जो है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इस साइड को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात बस आराम से सुनते जाओ, हो जाएगा। अब देखो ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया, बस खाली आपको ये समझना है कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ से ये मुड़ गया है, ये परपेंडिकुलर है, बट ये जो है ना ये सीधी लाइन नहीं है, प्लीज़ ऐसा ना सोचना, है ना। चलो ठीक है, तो ये रहा हमारे पास जो जो गिवन था। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि देखो सबसे पहली चीज़ क्या है? पहली बात तो ये है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के बराबर रखना है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के बराबर रखना है। क्यों रखेंगे बताते हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे? दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया का सम लेंगे, मतलब एरिया ऑफ सम ऑफ द एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल्स इसमें। ठीक है, और इस पे लगा देंगे हीरोन्स फॉर्मूला। कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालते हैं। एरिया ट्रायंगल ए बी सी, है ना। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया, अच्छा हाँ, सबसे पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं कि देखो अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 होगा। ये थ्योरम आप लोग देख चुके हो। ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 8 है, बी से डी तक, तो बी ई भी हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि देखो हमारे पास जो है ये रेडियस है ओ डी ओ ई ओ एफ, तो ये सब भी क्या क्या हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात ये है कि सर ठीक है आपने तो इतना कुछ बता दिया, सर इसका क्या? तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोल दो आप x, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें कर लेनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ट्रायंगल सी डी, सॉरी सी डी नहीं, सी ओ ए। ओके,
तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल को, हाफ बेस हमारा क्या है BC है, इंटू हाइट हमारा क्या है OD है, प्लस हाफ AOB में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा BA इंटू OE हो जाएगा हमारा हाइट, फिर करेंगे प्लस हाफ बेस क्या हो जाएगा AC हो जाएगा इंटू OF हो जाएगा हमारा हाइट। अब देखो हाफ BC हम लोगों को कितने हमारे पास कितने हैं, BC हमारे पास 8 + 6 14 है, OD हमारे पास 4 है प्लस हाफ, BA हमारे पास क्या है, BA हमारे पास है x + 8 और OE है हमारे पास 4 + हाफ, AC हमारे पास कितना है 6 + x इंटू 4। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते, जब हमारे पास ये चीज़ आ गया तो 1/2 इंटू 4 कॉमन कर लो, तो 1/2 इंटू 4 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास अंदर में क्या बचेगा 14 + x + 8 + 6 + x। ठीक है, यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 + 2x। ठीक है, अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लेना पहले है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसका काम आएगा। हम लोग यहाँ से और 2 कॉमन ले लेते तो ये हो जाएगा 4 इंटू 14 + x। ठीक है, ये हमारा क्या क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको इक्वेशन 2 कह दो। ठीक है, इस फिगर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया हम लोग का फिगर कॉपी। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है, मैंने निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 4 इंटू 14 + x, 4 इंटू 14 + x, ये हम लोगों ने निकाला। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ट्रायंगल है A है B है C है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाता है A + B + C/2। ठीक है, अब यहाँ पे A क्या हमारे लिए प्ले कर रहा है, A हमारे लिए प्ले कर रहा है 6 + x, B क्या प्ले कर रहा है 14 और C क्या प्ले कर रहा है 8 + x। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगाता हूँ, आप लोग जानते होंगे, तो उसमें ये S आता है, तो हीरोन्स फार्मूला में क्या हो जाता है, आप लोग जानते हो रूट अंडर क्या होता है, S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं ना, सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं S हमारा क्या हो जाएगा 6 + x प्लस 14 + 8 + x/2। मैंने ABC की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इस A की वैल्यू यहाँ पे, इस B की वैल्यू यहाँ पे है ना, और C की वैल्यू समझ गए हो गया। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा S, ये हो जाएगा 28 + 2x/2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 14 + x। तो S हमारे पास कितना आ गया 14 + x। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास S आ गया, अगर हमारे पास S आ गया तो हम लोग अपने से S - A निकाल लेते हैं, S - B भी निकाल लेते हैं। पहले S - A निकाल लो, तो S हमारे पास क्या है 14 + x माइनस A हमारा क्या हो जाएगा -6 - x, तो ये x कैंसिल और 14 - 6 जो हो जाएगा वो हमारे पास 8 हो जाएगा। फिर उसी तरह से S - B निकाल लो, 14 + x -b मतलब 14, तो ये कट गया, बच जाएगा हमारे पास सिर्फ x, और S - C हमारे पास क्या आ जाएगा 14 + x -8 - x, तो ये कट गया और 14 - 8 6 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया S × A, S - B, S - C। अब अगर हम लोग एरिया ट्रायंगल ABC निकालते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो क्या होगा S × S - A × S - B × S - C, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो पहला चीज़ तो ये हो गया कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल चुके हैं। कितना है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है 4 × 14 + x, तो लिख लो 4 × 14 + x, 14 + x इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा S हमारे पास कितना है 14 + x, S - A कितना आया 8 आया। अच्छा ये तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटू 8
एस माइनस बी हमारे पास क्या है एक्स, और एस माइनस सी हमारे पास क्या है 6। अब वो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 14 प्लस एक्स। अब सब इंटू में है तो ये इसको उड़ा देगा, यहाँ क्या हो गया 16 इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 48x। ठीक है, 16 3 जा 48। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x, तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 प्लस नॉट प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 2x, और ये इसको 7 टाइम्स में काट देगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 7 मिल गया। अच्छा x इक्वल्स टू हमें 7 मिल गया तो हम लोगों का काम हो गया। अब देखो ए बी हम लोगों ने क्या मान रखा है, ए बी हम लोगों ने मान रखा है ये x प्लस 6, और बी सी हमारे पास x प्लस 8 है, तो ये क्या हो जाएगा नाउ ए बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 एंड ए सी इक्वल्स टू एक्स प्लस 8। सो ए बी हमारा क्या आ जाएगा 7 प्लस 6 एंड ए सी हमारा क्या आ जाएगा 7 प्लस 8। ए बी आ गया इतना और ए सी आ गया इतना, तो ए बी हमें कितना मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर, और ए सी हमें क्या मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। सो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। मैं होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा ही समझाया होऊंगा मैं। सो कीप वॉचिंग माई चैनल स्टडी बोर्ड, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ठीक है, सो ऑल फॉर टुडे, हम लोग जल्द मिलते हैं, बाय बाय।